दोस्तों आज हम इस वीडियो में एनवीएस कंप्यूटर ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में उसका आंसर की के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन उस बार आए थे। और जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था उसका वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है, तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो पहले उसे देख लीजिए, उसके बाद इसे देखिए। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगी, आपको पता चलेगा कि किस टाइप का पैटर्न है, किस टाइप का क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये देख सकते हो, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये मेरा ही है। मैंने 2019 में भी एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें तो बहुत मेरा अच्छे मार्क्स आए थे, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि वैकेंसी तो आपको पता ही है, दो तीन थी उसमें। और पिछले बार क्या था कि कोई भी ग्रेजुएट है वो भर सकता था, इसलिए कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा थी। और इस बार जो बीटेक किए हैं वो भी कंप्यूटर साइंस से वही भर सकते हैं, तो इसलिए इस बार कंपटीशन कम थोड़ा रहेगी उस बार के कंपेयर में। ठीक है, तो चलिए मैं अपना क्वेश्चन आंसर आपको दिखाता हूँ कि मेरे कितने मार्क्स आए थे, और दूसरा नंबर में कि ये भी दिखाऊंगा कि किस टाइप से क्वेश्चन। तो बाकी जो सेक्शन है उसका बस मैं क्वेश्चन ही दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो देख लो मेरे कौन कौन से क्वेश्चन सही हो रहे हैं। जैसे पहला है, इसका मेरा रॉन्ग हो गया है। दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के ही हैं, ये सही हैं। ठीक है, चलो ये सब तो आप देख लो बस। अब बाकी मैं कंप्यूटर का जो क्वेश्चन आया था वही दिखाऊंगा आपको। ठीक है, और एक दिखा रहा हूँ तो आप ये भी देख सकते हो कि मेरे सही हैं, और दूसरा नंबर में ये भी देख लो कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। और पैटर्न आप देख लो किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो थोड़ा धीरे धीरे मैं आगे बढ़ा रहा हूँ ताकि आप आराम से देखते जाओ। ठीक है, अब देखो ये कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। ये सारे रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो रीजनिंग का क्वेश्चन का पैटर्न देखने से आपको पता चलेगा। अगर थोड़ा आपको लगे कि थोड़ा ज़्यादा जल्दी जल्दी बढ़ा रहा हूँ तो आप पॉज करके देख लेना। ठीक है, चलो जो कंप्यूटर का क्वेश्चन आएगा उसे एक्सप्लेन भी कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, रीजनिंग वगैरह तो आप करते ही होंगे, तो उसे एक्सप्लेन मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, एक आइडिया आपको मिलेगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, ये आपके हो गए जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस जरूरी होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये सभी को पता होगा। ये आप देख लो, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन वाज रैंक्ड एट नंबर 1 पोजीशन इन द एंड ऑफ ईयर फीफा ग्लोबल मेंस रैंकिंग। तो ये आपका हो गया फीफा से, यानी फुटबॉल हो गया, फीफा का होता है। तो स्पोर्ट्स से भी आते हैं, और करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो करंट अफेयर से भी आपको देख लो, 2019 में एग्जाम हुआ था, तो एक साल का कम से कम करंट अफेयर आपको जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ इंडियन वुमेन्स नेशनल क्रिकेट टीम इन दिसंबर 2018। तो देख सकते हो एक क्वेश्चन आ रहे हैं, अपॉइंटमेंट से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये तो हालांकि मेरे गलत हो गए थे। एक मिनट, आप पास देख लो, तीसरा क्वेश्चन ये मेरे गलत हो गए थे। अब देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम प्रोवाइडेड स्मॉल बिजनेस यूनिट विथ एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। तो ये देख लो, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स हैड फॉट विथ बाबर इन द बैटल ऑफ खानवा। तो खानवा का युद्ध राणा सांगा के साथ हुआ था। तो ये अब देख लो, ये आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द मुरुड जंजार सी फोर्ट लोकेटेड। तो ये हो, इसका आंसर मैंने वन चूज किया था लेकिन महाराष्ट्र में है। ठीक है, दिसंबर 2018 में मणिपुर सरकार द्वारा मिथो इलिमा किताब से किसे सम्मानित किया गया था, खिताब से? तो ये था मैरी कॉम को। तीसरा है लोथल, ए प्रोमिनेंट सिटी ऑफ द एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से हो गया, ये आपका हिस्ट्री का पार्ट है, एंशिएंट इंडिया, तो ये गुजरात में है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ द हाइएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन टेस्ट क्रिकेट। तो ये हो गया, इसका आंसर मैंने वन चूज किया था लेकिन ब्रेन ला रहा है इसका। तो ठीक है, ऑन दिसंबर 17 दिसंबर 2018 इंडिया
announced that it would be providing financial assistance of $1.4 billion to certain country. Name the country. तो उस कंट्री का नाम पूछ रहा है, इसका आंसर मालदीव होगा। ठीक है, इस टाइप से करंट का अफेयर का क्वेश्चन है। इफ द स्पीड ऑफ ए ट्रेन मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग इट्स मोशन इज सेड टू बी, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। तो ये सब आपका साइंस का क्वेश्चन हो गया। मोशन जो वेलोसिटी वाला है। यक्षगान प्रसिद्ध, यक्षगान किस राज्य का है नृत्य? तो ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट हो गया, डांस से है। जो क्लासिकल डांस होते हैं, यक्षगान आपका कर्नाटक का हो गया। ठीक है, तो जितने भी हैं, जैसे कुचिपुड़ी कहाँ का है, कथक कहाँ का है, वो सारे आप देख लेना। ठीक है ना, मोहिनीअट्टम कहाँ का है। इन विच सिटी वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी? महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट कहाँ लॉन्च किया था? तो बॉम्बे से लॉन्च किया था। ठीक है, इन विच कंट्री डिड इंडिया कंडक्टेड द ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल नेम्ड हैंड इन हैंड? तो ये चाइना में था दोस्तों। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो क्वेश्चन। करेंट अफेयर से क्वेश्चन आपका अच्छा खासा आता है दोस्तों। ठीक है, जीके में अच्छा खासा क्वेश्चन आ जाता है। ये आपका इंडियन पॉलिटी से हो गया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो पार्ट 20 कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट होते हैं, तो उससे भी, या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, शेड्यूल है, वो तो आप अच्छे से पढ़ना। ठीक है, ये किसका आगे यहाँ आ गया, ये सब देखो। किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र के पैनल ऑफ ऑडिटर के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा राजीव महिर्षि। ठीक है, इस टाइप से जीके के क्वेश्चन देख लो। अब आपको कंप्यूटर का क्वेश्चन दिखाएंगे। एडिंग एन एसिड टू बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। एसिड बेस एंड सॉल्ट की केमिस्ट्री का चैप्टर आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। ये आपका हिंदी का क्वेश्चन हो गया। हिंदी का देखो, पर्यायवाची शब्द से आ रहे हैं, तत्सम तद्भव शब्द का रूप होते हैं, विलोम शब्द से आ गए क्वेश्चन। ठीक है, और ये आपका हो गया वाक्यांश के लिए, अनेक वाक्य के लिए एक शब्द। उचित मुहावरे, मुहावरे से क्वेश्चन हो गया दोस्तों। ठीक है, लोकोक्ति से आ गया, ऊंचा दुकान फीका पकवान, ऊंची दुकान फीका पकवान। ये आ गया अलंकार से। अलंकार का मैंने एक वीडियो भी बनाया है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर अलंकार का वीडियो पड़ा हुआ है, तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका संधि से। ठीक है दोस्तों, चलिए, ये भी आपका संधि से है। वाक्य शुद्ध अशुद्ध करने वाला है। तत्सम तद्भव से बहुत आते हैं, मुहावरा से हो गया। ठीक है, इंग्लिश में एंटोनिम वगैरह से भी आते हैं। अगणित के लिए तद्भव, तत्सम तद्भव से बहुत क्वेश्चन आते हैं हिंदी में। चलिए, अब कंप्यूटर का क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। एक इंग्लिश का क्वेश्चन आप देख लो, ये एंड द वगैरह से आ रही है। विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द बहुत आते हैं। तद्भव, तत्सम, हिंदी में करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो होते हैं, आपके ग्रामर का सेक्शन हो गया। ठीक है, अब देख लो कंप्यूटर क्वेश्चन। कंप्यूटर क्वेश्चन थोड़ा स्लो आपके मूव कराएंगे ताकि आप अच्छे से देख सक लो, और इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, इज रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म बोथ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल। अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करती है एंड लॉजिकल ऑपरेशन। अरिथमेटिक जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एंड लॉजिकल ऑपरेशन जैसे इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन। तो इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लॉजिकल ऑपरेशन? तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब तो आपका अरिथमेटिक ऑपरेशन हो गया। जो कंपेरिजन है वो लॉजिकल ऑपरेशन है। ठीक है ना, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग MS वर्ड फीचर इज यूज टू रेज वन और मोर कैरेक्टर बिलो द बेस लाइन? तो सब स्क्रिप्ट, जो सब स्क्रिप्ट रहता है उसको नीचे करता है, और जो सुपर स्क्रिप्ट रहता है वो ऊपर कर देता है। जैसे कि आपने H2O जो जल का सूत्र होता है, तो H लिख लिया और 2 नीचे लिखना है, तो सब स्क्रिप्ट करेंगे। और उसी तरह से अगर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का फॉर्मूला लिखते हैं ना, तो चाहे A प्लस B का होल स्क्वायर, तो ऊपर करना है, 2 को ऊपर करना है, तो उसमें सुपर स्क्रिप्ट होगा। ठीक है ना, तब सुपर स्क्रिप्ट क्लिक करेंगे तब ऊपर जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट यूज्ड इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम?
तो यहाँ एच नहीं यूज होगा दोस्तों, आपको पता ही है कि 0 से 9 तक होता है, उसके बाद ए हो जाएगा 10 के लिए, बी हो जाएगा 11 के लिए, इस तरह से सी डी ई एफ तक होता है, तो एच नहीं होगा, ठीक है ना। डायनेमिक रैम इज डायनेमिक रैम है वह चिपर होता है देन स्टैटिक रैम। तो ये रैम रोम से क्वेश्चन आ गए हैं। मेमोरी से आइडेंटिफाई द मेमोरी विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, तो इस केस मेमोरी हो जाएगा। मेमोरी से क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। तो ये देख लो क्वेश्चंस। इन एमएस वर्ड बाय डिफॉल्ट हेडर एंड फुटर अपीयर ऑन, तो हेडर एंड फुटर अगर आप लगा रहे हो एमएस वर्ड में तो हर पेज पर वो हेडर और फुटर ऑटोमेटिक लग जाएगा, ठीक है, आपको वो लग जाता है। आइडेंटिफाई द वन दैट इज नॉट ए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, तो एमएस डॉस होता है वो मल्टीटास्किंग नहीं होता है, ठीक है, दैट इज नोट। यूनिक्स भी होता है, विंडो भी होता है, लिनक्स भी होता है, तो ये तीनों मल्टीटास्किंग होता है, लेकिन एम एस डॉस है वो मल्टीटास्किंग नहीं होता है। और लिनक्स है वो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का भी एग्जांपल लिनक्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वोलाटाइल मेमोरी, तो रोम है, रोम वोलाटाइल मेमोरी नहीं होता है। वोलाटाइल मेमोरी क्या होता है, जैसे ही बिजली जाएगी उसमें जो डेटा रहती है वो खत्म हो जाती है, लेकिन रोम में जो डेटा रहती है वो खत्म नहीं होती है, इसलिए रोम वोलाटाइल नहीं है। बाकी केस मेमोरी, डी रैम, एस रैम, इस सारे आपका वोलाटाइल मेमोरी हैं। रैम इज आल्सो नोन एज प्राइमरी और मेन मेमोरी बिकॉज इट डायरेक्टली इंटरेक्ट्स विद द सीपीयू, सीपीयू के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, इसलिए रैम और रोम ये दोनों ही आपका प्राइमरी मेमोरी है या मेन मेमोरी, ठीक है। और जो सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल आपका पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क वगैरह, ये सब आपके एग्जांपल। द रिकॉर्डिंग सरफेस ऑफ हार्ड डिस्क आर डिवाइडेड इनटू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दैट आर कॉल्ड ट्रैक्स, तो इसमें ट्रैक्स एंड सेक्टर में आपको पता ही है हार्ड डिस्क डिवाइडेड रहते हैं, तो और सभी का सेंटर सेम ही रहता है, ठीक है। तो ट्रैक्स एंड सेक्टर में हार्ड डिस्क डिवाइडेड रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की इज यूज टू इन्वोक सेव एज विंडो इन एम एस वर्ड, तो सेव एज विंडो ओपन खोलने के लिए जो शॉर्टकट की होता है वो क्या होता है, F12 शॉर्टकट की से सेव एज विंडो खुल जाती है, ठीक है। इन एम एस वर्ड ए टेबल कैन हैव मिनिमम, एक टेबल में कम से कम एक रो एंड एक कॉलम तो होगा तभी तो टेबल बनेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड कोडिंग टेक्निक फॉर डेटा रिप्रेजेंटेशन, तो आस्की सिस्टम भी होता है, आस्की 7 भी होता है, EBCDIC भी होता है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, लेकिन BED कोई नहीं होता है, तो यही आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द ODD वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, तो LCD इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। द EBCDIC कोडिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय द IBM जो कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन उसका फुल फॉर्म होता है, तो उसी ने डेवलप किया था EBCDIC कोडिंग सिस्टम। आइडेंटिफाई द वैलिड कीबोर्ड शॉर्टकट टू एक्टिवेट द फाइंड या नेविगेशन विंडो, तो इसके लिए Ctrl+F, आप MS वर्ड में या एक्सेल में, PDF में कहीं भी Ctrl+F आप खोलोगे तो फाइंड विंडो आ जाएगा, खुल जाएगा। इन MS वर्ड लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट आर द एग्जाम्पल ऑफ, तो ये पेज ओरिएंटेशन पे मतलब वो पोर्ट्रेट में रखोगे या लैंडस्केप में, तो ये पेज ओरिएंटेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेफर्ड हाई लेवल लैंग्वेज फॉर साइंटिफिक कंप्यूटेशन, साइंटिफिक जो कंप्यूटेशन होता है उसके लिए कौन सा लैंग्वेज यूज होता है, फोर्ट्रेन का फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। और जो कोबोल लैंग्वेज है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, तो वो यूज होता है बिजनेस पर्पस के लिए, ठीक है। तो अब तीसरा देखो एक क्वेश्चन है, ये आपका हो गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन विंडो या डॉस एज ए डायरेक्टरी कंपोनेंट इन ए पाथ, तो इसका आंसर हो जाएगा, डॉट डॉट लगा है, ये तो गलत आंसर है हमारे हिसाब से, थर्ड होना चाहिए, मैंने भी थर्ड लगाया था, पता नहीं कैसे कर दिया। अब ये देख लो, व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम ट्रैक बॉल है, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट से भी क्वेश्चन आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ये आपका नंबर सिस्टम जो होता है ऑक्टल डेसिमल बाइनरी उससे है, देख लो यहाँ पर ये है विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द ट्रूथफुलनेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो ये देख लेना ट्रू फॉल्स वगैरह से है। विंडो 10 है इज एन, विंडो 10 क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है,
एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जैसे एम एस वर्ड हो गया, एम एस एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट, एम एस पेंट, जितने भी ऐप वगैरह होते हैं वो सारे आपके किसके एग्जांपल हो गए? ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हो गए हैं। ठीक है, अब है द लेटर एस। एस डी रैम में एस का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो एस का सिंक्रोनस होता है। ठीक है, तो जो फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आते हैं तो वो भी आप देख लेना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोसेस्ड डेटा? तो जो डेटा प्रोसेस्ड हो जाता है उसके बाद उसको इन्फॉर्मेशन बोला जाता है। तो हाउ मेनी बिट्स आर इन 3 किलोबाइट? तो 1 केबी में कितना बिट्स है ना, 1 केबी में कितना बाइट कर लो, 1 केबी में कितना बाइट होता है वो देख लो। 1024 होता है ना, तो 1024 से 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 केबी में कितना बाइट हो जाएगा, और 1 बाइट में कितना बिट होता है? तो 1 बाइट में आपका 8 बिट होता है ना, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा आंसर। तो ये वाला मेरा पता नहीं कैसे गलत हो गया कोई। अब देख लो ये, which part of the CPU is responsible to direct the system to execute instruction and help in communication between memory and ALU? तो इसका आंसर होगा कंट्रोल यूनिट। ये देख लो क्वेश्चन, रोम रैम मेमोरी से बहुत क्वेश्चन आते हैं। MS वर्ड में रेगुलर, बोल्ड एंड इटालिक आर द एग्जाम्पल ऑफ द फॉन्ट स्टाइल का एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, ये फॉन्ट स्टाइल का एग्जाम्पल है। With respect to computer peripheral connectivity, the term SCSI stand for the Small Computer System Interface। फुल फॉर्म से क्वेश्चन आते हैं तो फुल फॉर्म अच्छे से जो कंप्यूटर से रिलेटेड है उसे बहुत अच्छे से याद कर लेना। In Windows 10, which of the following is not a valid sort by option to arrange desktop icons? डेटा क्रिएटेड हो जाएगा सही। ये देख लो क्वेश्चन, एक्यूमुलेटर से आया। एक क्यूमुलेटर, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज एन इंटरमीडिएट स्टोरेज ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिक डेटा इन कंप्यूटर CPU? इसका आंसर हो जाएगा एक्यूमुलेटर। आइडेंटिफाई, ये मेरा सही है कि नहीं? सही है। आइडेंटिफाई द ODD वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग बेस्ड ऑन देयर एक्सेस मैकेनिज्म। तो इसका मैग्नेटिक टेप हो जाएगा। ये देख लो, ट्रैक एंड सेक्टर से जो डिवाइडेड रहता है आपका हार्ड डिस्क, उससे क्वेश्चन है। देख लो ये, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्क्राइब द डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ गुड ऑपरेटिंग सिस्टम? इसका आंसर हाई थ्रूपुट एंड टर्नआउट टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डबल वर्ड ओरिएंटेड यूनिकोड फॉर्मेट? तो इसका UTF-32 हो जाएगा। ये शॉर्टकट की से है। आइडेंटिफाई द वैलिड कीबोर्ड शॉर्टकट टू एक्टिवेट द फॉन्ट विंडो इन MS वर्ड। तो Ctrl+D हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो कोबॉल का फुल फॉर्म पूछ लिया, जैसे पिछले बार मैंने बताया भी था, जो आपको कोबॉल का बताया था एंड अथी इसका बताया था, फोर्ट्रैन का बताया था। अभी तुरंत ही ऊपर का क्वेश्चन बताया था। तो कोबॉल का कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड एल्गोल का एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। ठीक है, तो ये देखो लो, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप जो पेज ओरिएंटेशन होता है उससे क्वेश्चन आया है। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। सुपर स्क्रिप्ट, सब सुपर, अभी ऊपर आपने देखा था कि सुपर सब स्क्रिप्ट से क्वेश्चन आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग MS वर्ड फीचर इज यूज्ड टू रेज वन और मोर कैरेक्टर अबव द बेसलाइन? तो सुपर स्क्रिप्ट का। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था कि सब स्क्रिप्ट से आया था कि नीचे लिखने के लिए क्या यूज करेंगे, तो सब स्क्रिप्ट। ठीक है, ये आ गया। देख लो शॉर्टकट किससे है, Ctrl+A। होल कंटेंट, पूरा होल कंटेंट MS वर्ड में पूरा कंटेंट को सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ देख लो ट्रू फॉल्स वगैरह से आ गया। तो ये है, इसको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 2 से डिवाइड करते जाते हैं और जब तक 0 नहीं आ जाए फिर नीचे से ऊपर करते जाते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड पोजीशन ऑफ सेटिंग गटर मार्जिन इन MS वर्ड? द बोथ लेफ्ट एंड टॉप। तो जो जितना भी आपका MS वर्ड है, MS एक्सेल है, मेरे पावर पॉइंट है, उसको चला चला कर दिखोगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ मशीन
language in comparison to assembly and high level language. तो डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल बाय द कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को डायरेक्टली समझ लेता है, इसलिए डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर लेता है। तो एक सुविधा है मशीन लैंग्वेज का। हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम? इसका आंसर हो गया जॉन वॉन न्यूमैन। देख लो ट्रू फॉल्स से है। तो ये आपने देखा कि कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन थे 50 क्वेश्चन आए थे, सारे डिस्कस कर लिया। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।